हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। सेल वाला चला था हमारा टॉपिक, जिसके अंदर पार्ट 5 देखते हैं। अभी तक हमने सेल की संरचना, उसके प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन सभी के बारे में हमने अंतर को देख लिया था और इसके हम सेल के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों की बारे में देखने वाले थे, जैसे कि हो गया अपना केंद्रक, और जो पानी होगा साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर कुछ और भी अंगक पाए जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। एक बार देखते हैं कि जो भी हमारा सेल्स होगी, सेल के अंदर अगर मैं बात करूं, कोशिकांगों की बात करूं, कोशिकांग, तो कोशिकांग होते हैं भाई यहाँ पर कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा बिल्कुल ही झिल्ली रहित। एक कैसा होगा? झिल्ली रहित, यानी मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस कहने का मतलब बिल्कुल ही उसके ऊपर झिल्ली नहीं होगी। सुनना, झिल्ली नहीं होगी, जिसको क्या बोला था हमने? झिल्ली रहित। क्या बोला था भाई? झिल्ली रहित। और झिल्ली रहित कौन सा होता है? तो झिल्ली रहित कौन सा होता है? राइबोसोम। जो राबुड़ा होता है भाई, राबुड़ा, वो कैसा होता है? अपना झिल्ली रहित होगा। और हमने बात की कि सर दोहरी झिल्ली वाले कौन से? तो दोहरी झिल्ली वाले कौन से होते हैं भाई यहाँ पर? तो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं सर, एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम प्यार मोहब्बत से क्या बोलते हैं? केंद्रक। और कौन होता है यहाँ पर? तो हरित लवक। और कौन होता है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर सर देखो, हमने देखा था कि ये तीनों जिद करते हैं कि मुझे तो डबल डबल कपड़े दो, दोहरी दोहरी झिल्लियाँ दो, है ना। और एकल झिल्ली वाले कौन कौन से? तो सुनना, एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं? अपना एक तो होता है ईआर। ईआर कहने का मतलब होता है अंतःपर्दवीय जालिका। कौन होगा? अंतःपर्दवीय जालिका। ठीक है। और कौन होगा भाई अपना? तो और होगा सर यहाँ पर गोल्जी बॉडी। कौन होगी? गोल्जी बॉडी। और कौन होगा? अपना लाइसोसोम। कौन होगा? लाइसोसोम होगा। और कौन होगा यहाँ पर? वैक्यूल्स होगी। वैक्यूल्स कहने का मतलब क्या हो गया? रिक्तिका होगी। ये सारे कैसे होते हैं? अपने एकल झिल्ली वाले होते हैं। इतनी हमने पहले देख रखा था और अभी तक हम एक एक करके सबको निपटाने वाले थे। हमने न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट देख लिया। हम स्टार्ट करेंगे आज इनके बारे में, इन सभी के बारे में। तो सुनना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अंतःपर्दवीय जालिका। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एक संरचना बनाते हैं जिसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेनिक सिस्टम। क्या बोलेंगे अपन इसको? झिल्ली में तंत्र। सुनना, एक झिल्लिका में तंत्र बनाने का काम करेगा। झिल्लिका में तंत्र बनाने का काम करेगा, एक झिल्लियों का तंत्र बनाने के काम करेंगे कुछ अंग मिलके। समय ना भाई, ध्यान देना। कुछ अंग मिलके क्या करेंगे? झिल्ली में तंत्र बनाने का काम करेंगे। कौन कौन से होते हैं वो? कौन कौन से होते हैं वो? तो सुनो, कौन कौन से होते हैं? मेरा ईआर। ईआर कहने का मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवीय जालिका। ये अंतःपर्दवीय जालिका क्या करेगी? ये एक झिल्लिका में तंत्र बनाती है कोशिका के अंदर। और कौन होते हैं? तो और होता है गोल्जी बॉडी। कौन होता है भाई? गोल्गी बॉडी। गोल्जी बॉडी, या फिर इसको बोलेंगे हम गोल्जी काय। सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। एक सेल के अंदर एक झिल्ली में तंत्र बनाने का काम करेगा। कौन कौन करेगा? सभी बोलेंगे। एक तो हो गया सर कौन सा? अंतःपर्दवीय जालिका। अंतःपर्दवीय जालिका आगे पास करेगा चीजों को, किसके पास में? गोल्जी बॉडी के पास में। और गोल्जी बॉडी आगे जाकर ये देगा किसको? ये देगा लाइसोसोम को। किसको देगा भाई? यहाँ पर लाइसोसोम को देगा। और लाइसोसोम जाके किसको देगा? आगे जाकर रिक्तिका। रिक्तिका यानी क्या हो गया? ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक झिल्ली में तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? अंतःपर्दवीय जालिका। किसके बारे में? हम अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अंतःपर्दवीय जालिका। अंतःपर्दवीय जालिका मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको। अब समझना, ये कहां पर होगा? सबसे पहले
इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। ये होगी सेल होगी, कोशिका होगी, सुनो, ये कोशिका होगी, सेल होगी, इसके अंदर ये क्या हो गया भाई बीच में, सभी बोलेंगे सर ये हो गया हमारा केंद्रक, यानी क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या हो गया भाई यहाँ पर केंद्रक, या फिर क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस बोलेंगे। ये न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस के चारों ओर यहां पर होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर यहां पर होगा सर, ये इस प्रकार संरचना बनाती हैं और पूरी सेल के अंदर ये फैले रहती हैं, एक जाली के समान संरचनाएं बनाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, अंतरपर्दव्य जालिका। क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर, अंतरपर्दव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर यहाँ पर कुछ नलियाँ नजर आ रही है मुझे, यहाँ पर इसके बीच बीच में कुछ पाइप्स नजर आती हैं, कुछ मुझे ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं, कुछ नलिकाएं नजर आती हैं मुझे। बात समझना, यहाँ पर क्या नजर आती है, ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं, नलिकाएं नजर आती है। तो ये क्या हो गया भाई यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाबू यहाँ पर हम देखते हैं, समझना चीज़ों को बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर। हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो उसकी संरचना को देखते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग उसके पार्ट्स पाए जाते हैं। पार्ट्स कहने का मतलब उसके भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग, तो भाग नंबर 1 हो गया, भाग नंबर 1 हो गया जिसको बोलता हूं मैं सिस्टर्नी। क्या पाई जाती है इसके अंदर, सिस्टर्नी पाई जाती है, सिस्टर्नी। ठीक है, क्या पाई जाती है इसके अंदर, सिस्टर्नी पाई जाती है। तो जो आपको ये फोल्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपको ये फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, उस फोल्ड को क्या बोलता हूं मैं, हाँ क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर्नी बोलेंगे। तो सुनना, ये जो सिस्टर्नी होगी वो इस टाइप की संरचनाएं होगी, इस टाइप की संरचनाएं होगी, और ये अशाखित होती है। कैसी होती है ये अपनी, अशाखित। अशाखित यानी कैसा हो गया भाई साहब, नॉन ब्रांचेज। ये उनके अंदर शाखाएं नहीं होगी, ध्यान देना, शाखाएं नहीं होगी, अशाखित संरचना होगी, जिसको क्या बोलता हूं मैं, सिस्टर्नी। क्या बोलता हूं मैं इसको, सिस्टर्नी बोलता हूं। यानी ऐसे एक पैकेट जैसी पैकेट होगी, जिसको क्या बोलता हूं मैं, सिस्टर्नी। क्या बोलूंगा मैं इसको, सिस्टर्नी बोलता हूं। अब ध्यान देना, और यहां पर पाई जाएगी, ये तो होगी हमारी सिस्टर्नी, और यहां पर कुछ गोलाकार बूंदे टाइप संरचनाएं पाई जाएगी, गोलाकार बूंदे जैसी संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको बोलता हूं मैं वेसिकल्स, यानी इसको बोलता हूं मैं पुट्टिका, वेसिकल्स। क्या बोलूंगा मैं इसको, वेसिकल्स बोलूंगा, या फिर क्या बोलता हूं मैं, पुट्टिका बोलता हूं। ये ऐसी संरचनाएं होगी भाई बाबू, ध्यान देना, ऐसी संरचनाएं होगी। कैसी संरचनाएं होगी भाई, गोलाकार संरचनाएं। गोलाकार संरचना इसके अंदर जो मिलेगी उसको क्या बोलता हूं मैं, वेसिकल्स, या फिर क्या बोलता हूं मैं इसको, पुट्टिका। बात समझ में आ रही है क्या, यानी जो ये वाली आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली क्या कहलाएगी भाई, तो ये वाली कहलाएगी सिस्टर्नी। और जो गोलाकार जो संरचनाएं मिलेगी मुझे, उस गोलाकार संरचना को क्या बोलूंगा मैं, पुट्टिका। क्या बोलूंगा मैं इसको, पुट्टिका बोलूंगा। और मुझे क्या होगा, इसके अंदर एक पाइप्स पाई जाती हैं, जिसको मैं बोलता हूं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलूंगा मैं इसको, ट्यूब्यूल्स, या फिर इसको मैं बोलूंगा नलिका। क्या बोलूंगा मैं इसको, नलिका। तो बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवीय जालिका के कितने भाग पाए जाते हैं, तो सर कितने पाए जाते हैं, 3। कौन कौन सा, सर एक तो सिस्टर्नी पाई जाती है उसके अंदर, एक क्या पाई जाती है इसके अंदर, नलिका, और एक क्या पाई जाती है उसके अंदर, पुट्टिका पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, वेसिकल्स बोलेंगे। बातें समझ में आ गई क्या, वेसिकल्स पाई जाती हैं, यानी राउंड, जो राउंड शेप की जो स्ट्रक्चर होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, पुट्टिका, वेसिकल्स बोलेंगे। एंड जो नॉन ब्रांच जो संरचनाएं होगी, स्ट्रक्चर होगी, दैट इज नॉन एज सिस्टर्नी। एंड जो हमारी ट्यूब्यूल्स होगी, वो ट्यूब्यूल्स समझना बाबू, इस प्रकार की संरचनाएं होगी, इस प्रकार की संरचनाएं होगी, जिसको क्या बोलूंगा मैं, ट्यूब्यूल्स। क्या बोलूंगा मैं इसको, ट्यूब्यूल्स बोलूंगा, नलिका बोलूंगा। और ध्यान देना, ये नलिका कैसी होगी, इसके अंदर शाखित होगी। कैसी होगी भाई, यहां पर शाखित होगी। बात समझ में आ गई क्या, तो अंतःपर्दवीय जालिका के कितने भाग हो गए, 3 भाग। आपको डायग्राम बनाना और लिखना, उसका भाग, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, सिस्टर्नी, नलिका, और कौन सी होगी, पुट्टिका। चित्र बनाना और लिखना, एक लाइन लिखनी है, ये शाखित होती है, ये गोलाकार होती है, और कैसी होती है, ये अशाखित होती है। बात समझ में आ गई क्या, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हमारा अंतःपर्दवीय जो जालिका होती हैं, जो हमारी, ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक के पास में क्या होगी हमारी, अंतःपर्दवीय जालिका। ये होगी हमारी अंतःपर्दवीय जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर पाइप्स जाती हैं। तो सुनना, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगी, वो होती है बाबू 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। सुनना,
जो हमारे केंद्र के जो पास वाली है बाबू, सुनना, अरे सुनना चीजों को, जो केंद्र के पास वाली है वो कहलाती है मेरी खुरदरी। क्या कहलाती है भाई? ये खुरदरी कहलाती है। खुरदरी कहने का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्प्रदेश जालिका को क्या बोलता हूं मैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात में आ गई क्या? और जो केंद्र के पास में होगी बाबू, उसको क्या बोलेंगे हम? खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका। कान को खोलना एक बार, क्या बोलेंगे अपन इसको? खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका। और आपको पता होगा ये क्या होगी भाई? ये क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी। तो कोशिका झिल्ली के जो पास वाली होगी वो कौन सी होगी? चिकनी। अरे कौन सी होगी? चिकनी। यानी क्या हो गया? SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा भाई यहाँ पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका। तो बताओ अंतर्प्रदेशीय जालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका और कौन सी होगी? चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका। सर ये बताओ ये खुरदरी हमें क्यों लगी? सुना भाई, ये हमें खुरदरी क्यों लगी? तो बाबू खुरदरी इसलिए लगी कि इसके ऊपर मुझे राइबोसोम पाए गए। यहां पर मैंने देखा तो इसके ऊपर राइबोसोम पाए गए। जब मैं इसको दूर से देखता हूं तो ऐसा लगेगा मुझे कि यहाँ पर कुछ दाने प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर दाने प्रेजेंट है। और दाने प्रेजेंट है तो मुझे दूर से कैसी लगेगी? जैसे कि यहाँ पर कैसी है? ये खुरदरी है, रफ है, और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे तो ये मुझे कैसी लगेगी? ये लगेगी मुझे चिकनी लगेगी। बातें समझ में आ गई क्या? तो बताओ जो भी मेरी अंतर्प्रदेशीय जालिका होगी वो कितने प्रकार की होगी? वेरी गुड, कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। केंद्र के पास वाले को क्या बोलेंगे? सर खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका। आराम आराम से समझना, खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका। और जो हमारी केंद्रक झिल्ली होगी उसके पास की जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम? चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर मैं देखता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। ठीक है, तो बात करेंगे इसके प्रकार की, यानी ER के प्रकार। ER के प्रकार बात समझ में आ गई होगी आपको कि ER कहने का मतलब क्या होगा? यही अंतर्प्रदेशीय जालिका। बड़े आराम से समझना छोटे छोटे बच्चों, यानी ER के प्रकार। तो ER कितने प्रकार का होगा भाई? यहाँ पर 2 प्रकार का। बात समझना, ER कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक तो सर होता है यहाँ पर खुरदरा। कैसा होगा अपना? खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका। सुनना, खुरदरी खुरदरी ER, यानी क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलूंगा मैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात को समझना। और इसको क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका। चिकनी ER, पूरा नहीं लिख रहा हूं, चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे अपन? SER। तो कितने टाइप का हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सभी बोलेंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा? RER और कौन सा हो गया? SER। यानी सर एक तो होगा कौन सा? खुरदरा, एक कौन सा होगा अपना? चिकना, चिकनी अंतर्प्रदेशीय जालिका। दूसरी कौन सी होगी भाई? खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका। बात में आई क्या? अब दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं, इनके अंदर क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा। जो खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका होगी, बताओ, हाँ आप खुद ही बताना कि खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका बताओ कहां पर होगी? ये होती है मेरी केंद्रक, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ये हो गया मेरा केंद्रक। तो ये कहां पर होगी? केंद्रक झिल्ली के साइड में होगी या कोशिका झिल्ली के साइड में होगी मेरी खुरदरी? अरे सर इसमें क्या पूछ लिया हमने? खुरदरी अंतर्प्रदेशीय जालिका तो कहां पर होगी? केंद्र के साइड में होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? केंद्रक झिल्ली की ओर। केंद्रक झिल्ली की ओर। ये कहां पर होगी भाई? केंद्रक झिल्ली की ओर होगी। बात में आ गई क्या? केंद्रक झिल्ली की ओर होती हैं। और ये कहां पर होती है भाई? तो ये कहां पर होगी? कोशिका झिल्ली की ओर। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको? कोशिका झिल्ली की ओर। सर ये होगी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कहां पर होती है? सेल मेम्ब्रेन की साइड में होती है। बात में आ गई क्या? सर एक और अंतर होता है कि यहां पर तो क्या होगा? राइबोसोम राबुड़ा उपस्थित होता है और यहां पर उपस्थित नहीं है, तभी तो हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल एकदम चिकना लगेगा। बात में आ गई क्या? तो यहां पर क्या होगा?
कि राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम क्या हो गया, यहाँ पर अनुपस्थित हो गया। तो राइबोसोम क्या हो गया, यहाँ पर अनुपस्थित हो गया। बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ राइबोसोम, क्वेश्चन पूछता हूँ, राइबोसोम उपस्थित सर RER, राइबोसोम अनुपस्थित सर SER। राइबो अंतर्प्रदेश जालिका के प्रकार कितने हो गए सर? 2 प्रकार। कौन कौन सा? RER SER, खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका, और कौन सा हो गया, चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। बात समझ में आ गई क्या? तो चलो देखते हैं हम आगे कि जो अंतर्प्रदेश जो जालिका होगी उसके बारे में हम बातें करते हैं कि जो अंतर्प्रदेश जालिका होगी बाबू, वो अंतर्प्रदेश जालिका एकल जिले में होगी। कैसी होगी? एकल जिले में। देखो हमने अलग अलग किया था सबसे पहले ही, ये कैसी होती है, अपनी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर एक ही झिल्ली पाई जाती है, जो कि हमने पहले देख लिया था। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। उससे पहले शांति के लिए मुझे सभी बताएंगे कि जो हमारी अंतर्प्रदेश जो जालिका होगी, वो अंतर्प्रदेश जालिका के पार्ट्स कितने होंगे, कितने भाग होंगे इसके अंदर? अरे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, 3 भाग होते हैं इसके अंदर। एक तो होती है इसके अंदर कौन सी, सिस्टर्नी, और क्या होती है सर, इसमें गोल गोल संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोलता हूं मैं, इसको पुट्टिका बोलता हूं, यानी इसको मैं वेसिकल्स बोलता हूं। और सर यहाँ पर कुछ नलियां पाई जाएगी इसके अंदर, जिसको मैं क्या बोलता हूं, नलिका बोलता हूं, टिब्यूल्स बोलता हूं। बातें क्लियर सारी? अब देखते हैं इसके काम क्या होगी। सुनना, ये अंतर्प्रदेश जालिका सेल के अंदर कहां पर होगी, ये पता चल गया क्या? पूरे सेल के अंदर ये फैली हुई होगी। सुनना, ये पूरे कोशिका के अंदर फैली हुई होगी, ये हो गया केंद्रक, और पूरी कोशिका के अंदर ये ऐसे फैली हुई होगी, पूरी कोशिका के अंदर ऐसे फैली हुई होगी, ठीक है, ध्यान देना। अब पूरी कोशिका के अंदर ऐसे फैली हुई होगी, पूरी कोशिका को ऐसे फैली होगी, तो ये यहां से भी क्या कर रही है, कोशिका को ढीली नहीं पड़ने दे रही है, यहां से भी कोशिका को ढीली नहीं पड़ने दे रही है। एक बात समझ में आती है सर, ये तो कंकाल बनाती है। क्या बनाती है कोशिका का, क्या बनाती है, कंकाल बनाती है। बात समझ में आ गई क्या? क्या बनाएगी कोशिका का, कंकाल में सहायक। किसमें सहायक? कंकाल। कंकाल कहने का मतलब क्या होगा, जिसको ढांचा प्रोवाइड करे, जिसको ढांचा प्रोवाइड करे, उसकी संरचना को बनाए रखने में जो हेल्प करे, उसको क्या बोलेंगे हम, कंकाल बोलते हैं, ठीक है। तो सर इसके हम कार्य की अगर बात करें, यानी इसके कार्य क्या हो गए, अंतर्प्रदेश जालिका के कार्य, तो काम हो गया, पहला काम कोशिका के कंकाल में सहायक, कोशिका के कंकाल में सहायक। और सर इसका काम क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम। सुनना, हमने देखा कि ये वाला क्या कहलाएगा मेरा, RER, और ये क्या कहलाएगा भाई यहाँ पर, SER। तो जो RER होगा बाबू, उसके ऊपर कौन होगा, राइबोसोम। कौन होगा इसके ऊपर, राइबोसोम। तो राइबोसोम होगा, तो सीधी सीधी बात है, राइबोसोम राबुडा, याद आ रहा होगा आप सभी को कि राबुडा तो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। राबुडा क्या करेगा, प्रोटीन बनाता है। तो RER के ऊपर प्रोटीन बनेगा, यानी RER क्या करेगी, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। बात को समझना, RER का काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना, और हमारे SER का काम क्या हो गया, लिपिड बनाना। क्या बनाना, लिपिड बनाना। अब एक बात समझना सर, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है भाई, कोशिका झिल्ली होती है, देखो सुनो, मजेदार बात सुन लो, आप 9th के अंदर पढ़ रहे हो लेकिन मजेदार बात सुनते रहो। यहां पर क्या हुआ कि कोशिका झिल्ली बनी होती है सर 2 चीजों की। किस किस की सर बनी होती है, किसकी, एक तो प्रोटीन की, और एक बनती है किसकी, ये लिपिड की बनती है, जैसे हमने आगे पढ़ा था। तो प्रोटीन बनाया किसने, RER ने, और SER ने क्या बनाया, लिपिड बनाया। तो बात समझ में आ गई, कोशिका झिल्ली के लिए, कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड किसने बनाया, बहुत बढ़िया, किसने बनाया भाई, इसने मतलब किसने बनाया, ER ने बनाया, अंतर्प्रदेश जालिका ने क्या बनाया, प्रोटीन तथा प्रोटीन, जो कि कौन बनाता है अपना, RER, तथा क्या बनाया, अरे भाई बताओ क्या बनाया उसने, लिपिड बनाया। बहुत बढ़िया, लिपिड, जो कि कौन सा बनाता है अपना, SER का क्या करेगा, यहां पर संश्लेषण करेगा। बातें समझ में आ गई क्या? ये क्या करेगा, प्रोटीन तथा लिपिड बनाता है, प्रोटीन तथा लिपिड बनाता है, जो कि कोशिका झिल्ली को बनाने में आवश्यक होते हैं। बहुत बढ़िया है ना।
आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं तो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हो गया। और इसका काम क्या हो गया सर? एक तो काम हो गया कोशिका में कंकाल बनाना, और एक इसका काम हो गया प्रोटीन तथा लिपिड बनाना। और तो काम बताओ? तो एक काम ध्यान देना, निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करना, निराविषीकरण कहने का मतलब क्या होगा बाबू? डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया? ये यकृत के अंदर क्या करेगा? जो मेडिसिन खाते हैं हम, जो औषधियां खाते हैं, जो दवाइयां खाते हैं, उन दवाइयों के अंदर क्या होता है? टॉक्सिन होता है। इन टॉक्सिन को अविष के अंदर बनाने का काम करता है, यानी जहर को अजहर के अंदर बनाने का काम करता है। बात समझ में आगे क्या? तो यकृत के अंदर क्या करेगा? ये विष को क्या करेगा? ये अविषैला बनाने का काम करेगा, अविषैला बनाने का काम करेगा, जिसको क्या बोलूंगा मैं? निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा? लीवर। लीवर में ऐसा क्या होगा? तो लीवर में कौन होगी? लीवर की कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? अंतःपर्दवीय जालिका। कौन होगी? अंतःपर्दवीय जालिका। वो ईआर क्या करेगी? डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगी बाबू यहां पर, यानी निराविषीकरण करने का काम करेगी। बात में आ गई होगी आपको इसके कार्य। 3 काम आपको बस याद रखने हैं। सर ये कोशिका का कंकाल बनाती है, और क्या करती है? ये प्रोटीन का निर्माण करेगी, और क्या करेगी सर? ये लिपिड का निर्माण करेगी, और क्या करेगी? तो ये काम करेगी निराविषीकरण करने का काम करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगी, यानी निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगी। यकृत के अंदर ये विष होगा, उसको अविषैला बनाने में हेल्प करेगी। क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? चलते हैं अगली वाली संरचना को लेते हैं अपन, अगली वाली संरचना को लेते हैं। यानी अगली वाली संरचना कौन आती है? सभी बताएंगे, लाइसोसोम। कौन सी आती है भाई? अपनी लाइसोसोम। अगली वाली संरचना आती है अपनी कौन सी? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बाबू सुनना यहां पर, यह एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, युक्त। ठीक है भाई, सुनना यहां पर, यह एकल झिल्ली युक्त संरचना होगी। देखो क्या हुआ, कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर हमने जाके देखा, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे कुछ ऐसे पैकेट्स नजर आए, मुझे यहां पर कुछ ऐसी वेसिकल्स नजर आई, जिसको क्या बोलूंगा मैं यहां पर? लाइसोसोम। क्या बोलूंगा मैं यहां पर? लाइसोसोम बोलूंगा। अब सुनना, लाइसोसोम की बातों को सुनना। ये लाइसोसोम का जो खेल है ना, बड़ा खतरनाक खेल है। इसको बोलते हैं हम आत्मघाती थैली। क्या बोलेंगे भाई इसको? आत्मघाती थैली बोलेंगे, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। क्यों बोलेंगे? इसका भी कारण जानेंगे। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्या बोलेंगे भाई इसको? सुसाइडल बैग बोलेंगे, आत्मघाती थैली बोलेंगे। अरे खुद के साथ में क्या कर देगा ये? विश्वासघात कर लेगी, फट जाएगी, सुसाइड कर लेगी। क्या कहलाएगा ये? अपना सुसाइडल बैग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? आगे हम समझते हैं। इतना समझना, ये एकल झिल्ली युक्त संरचना होगी, और इसको क्या बोलेंगे हम? सुसाइडल बैग बोलेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग बोलेंगे इसको। अब समझना बाबू, ये हो गया हमारा लाइसोसोम। ये क्या हो गया? हमारा लाइसोसोम होगा। और लाइसोसोम के चारों ओर क्या होती हैं? झिल्ली होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, जैसा हमें पता है। इस मेम्ब्रेन को जब देखते हैं, इसके अंदर झांक के देखते हैं, तो बाबू इसके अंदर तो क्या हुआ? कुछ पानी नजर आया मुझे। तो इसके अंदर मुझे कुछ पानी नजर आया। उस पानी को देखा तो ये पानी नहीं था बाबू, इसके अंदर क्या थे? एंजाइम थे। क्या थे यहाँ पर? एंजाइम थे। एंजाइम कौन से थे यहाँ पर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब हाइड्रोलाइटिक यानी हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, जो क्या करेंगे? जिनकी पीएच कितनी होगी? देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब क्या हो गया? यानी उसको पूरा तोड़ने वाले एंजाइम, यानी उसको पूरा निचोड़ने वाले, उसको पूरे ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। और जिसकी पीएच होगी बाबू, पीएच होगी कैसी? ये अम्लीय होगा।
अम्लीय यानी पीएच कितनी होगी इसकी 5.5। ये एंजाइम जो भी इसके अंदर मौजूद होंगे ध्यान देना वो कैसे होंगे, तेजाब होगा, वो तेजाब यानी एसिड होगा, एसिड होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो एसिड के अंदर क्या करेंगे, हम अंगुली डालेंगे तो हमारी अंगुली पूरी गायब हो जाती है, तो उसके अंदर एसिड पाया जाएगा और उन एंजाइम का नाम क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहां पर हाइड्रोलाइटिक जल अपघटन एंजाइम होंगे जो कैसे होंगे, अपने अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, ये अम्लीय होंगे। बात में आगे क्या, अम्लीय होंगे तो सीधी सीधी बात है सर, कहीं ना कहीं इसका काम क्या होगा, सत्यानाश करना काम होगा इसका, यानी किसी को मारना हो, किसी को सड़ाना हो, किसी को गलाना हो, किसी को खाना हो, तो काम किसका हो गया, एक बात तो समझ में आती है, किसका काम हो गया, लाइसोसोम का काम हो गया। क्यों, क्योंकि सर ये एंजाइम रखता है, एंजाइम कौन सा रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बड़ा खतरनाक होगा, है ना। किसी को भी ये क्या करेगा, जो इसके अंदर डूबा, जो इसके अंदर डूबा समझो गया, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बड़ा खतरनाक होगा। बात में आगे क्या आपको, तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसकी पीएच कितनी होगी 5.5, यानी 5.5 पीएच वाला क्या कहलाएगा बाबू, यहां पर अम्लीय। क्या कहलाएगा भाई, यहां पर अम्लीय कहलाएगा। सर हमें तो लाइसोसोम के काम बता दो, अब काम बता दो, ठीक है। तो लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के हम कार्य को देखते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या हो गया भाई, सुनना, लाइसोसोम का कार्य हो गया, इंपॉर्टेंट काम देखो इसके, सुनो। सेल के अंदर क्या हो गया, ये हमारी कोशिका, इस कोशिका के अंदर यहां पर बैठा है कौन भाई साहब, ध्यान देना, कौन बैठा है यहां पर, लाइसोसोम। कौन बैठा है, लाइसोसोम। अब सुनना, सेल के अंदर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या हो गया भाई, यहां पर कोई मर गया, सेल के अंदर कोई मर गया, कोई अंग मिल गया, कोई ऑर्गन मर गया। सुनना, कोई ऑर्गन मर गया या फिर क्या हो गया, वो पुराना हो गया। अब पुराना हो गया तो वो काम से ढंग से नहीं करेगा, या तो क्या हो गया, वो डेड हो गया, या फिर क्या हो गया, वो पुराना हो गया। अब उसको लगाना है ठिकाने, उसको ठिकाने लगाना है, तो ठिकाने लगाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा आपको लाइसोसोम को देखते हुए। क्या हुआ, इसको ठिकाने लगाने का जो काम करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। जो कोशिका के अंदर जो अंग मर गए थे, अंग मर गए थे, अरे सीधी सी बात है, कोशिका के अंदर सबके क्या होती है, एक टाइम होती है, एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद में वो अंग धीरे धीरे उनका स्वर्गवास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये अंग क्या हो गया बाबू, यहां पर मरने लगे। जब अंग मरने लग गए तो वो चले जाएंगे कहां पर, लाइसोसोम के अंदर। वो लाइसोसोम क्या कर लेगा, उसको अंदर ले लेगा, और लाइसोसोम के अंदर तो क्या होता है भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कर लेंगे, इसका पाचन कर लेंगे, इसको खा लेंगे। बात में आगे क्या, तो यहां पर मैं बात करता हूं मर्त तथा पुराने कोशिकांगों का पाचन करना। बात में आगे क्या, डेड और जो डिकेइंग जो यहाँ पर ऑर्गेनेल्स होंगे उसका क्या करेगा, यहाँ पर सड़े गले जो पदार्थ वगैरह यहाँ पर आएंगे उसका क्या करेगा, ये पाचन करेगा। बात में आगे क्या, और क्या होगा, ये बाहरी कोशिका पाचन करेगा। बाहर से क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया खेलता हुआ अंदर आ गया। देखो सुनो, मजेदार बात सुनो, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया था, वो गलती से क्या हो गया, कोशिका के अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया। ये देखो पहले खुश था, लेकिन जैसे ही अंदर गया, यहां पर बैठा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ने बोला कि बेटा ठीक आया अंदर, अब गया तू काम से। यहां पर लाइसोसोम बैठा है अंदर, ये क्या कर लेगा, उसको जल्दी से अंदर डाल देगा, उसको झपट लेगा। झपट लेगा तो क्या करेगा, अब एक बार लाइसोसोम के अंदर चला गया, अब ये बचने वाला नहीं है। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ यहां पर, यानी बाहरी हानिकारक जीवों का क्या करना, पाचन करना। और समझना, इसको हम सुसाइडल बैग क्यों बोलेंगे, इसको आत्मघाती थैली क्यों बोलेंगे। ये क्या होगी, सेल होगी, और उसके अंदर बैठा है कौन, लाइसोसोम। कौन बैठा है, इसको
लाइसोसोम बैठा है अंदर। ये क्या कर लेगा, अब उसकी इच्छा हो गई कि अब हम कोई भी काम के नहीं रहे, अब हमें जाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी, खुद ही क्या करेगी, फट लेगी। देखो सुनना, ये क्या करेगी, खुद क्या करेगी, फट जाएगी। सुनो, जब ये फट जाएगी, हम जानते हैं जब ये फटेगी तो उनसे अंदर से कुछ रस बाहर आएगा, उनसे रस बाहर आएगा। और ध्यान देना, उसके अंदर जो रस होगा उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होंगे। कौन होंगे भाई, एंजाइम होंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, पूरी सेल के अंदर फैल जाएंगे। देखो सुनो, लाइसोसोम जैसे ही फटा, क्या हो गया, एंजाइम सारा पूरा फैल गया। और एंजाइम तो क्या होगा, अपना एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। वो क्या कर लेगा, पूरी सेल को क्या कर लेगा, नष्ट कर देगा। सेल को क्या कर लेगा, डैमेज कर लेगा। क्या किया था उसने, खुद ने क्या किया था, सुसाइड किया था। क्या किया था उसने, खुद ने क्या किया था, सुसाइड किया था, आत्मघात किया था। आत्मघात करके घर का सदस्य ही क्या कर लेगा, पूरे घर को तबाह कर लेगा। बात को समझना, ये घर का सदस्य ही क्या करता है, पूरे घर को, उसने पूरी कोशिका को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। उसको बोलते हैं स्वयं लयनकाय, स्वयं लयनकाय। यानी कोशिका का स्वयं का क्या करना, पाचन करना। स्वयं को खाना क्या करेगा, पाचन करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई बाहर से जीवाणु आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया आ रहे हैं, उसको जो खाने का काम करेगा वो कौन करेगा भाई, लाइसोसोम करेगा। और क्या हो गया, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो सड़े गले जो पदार्थ थे उनको भी खाने का काम कौन करेगा भाई, लाइसोसोम करेगा। बात में आगे क्या, और इसको आत्मघाती थैली क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आत्मघाती थैली, तो यहां पर लिख देते हैं कि आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, लिखेंगे सभी साथ साथ में। लाइसोसोम स्वयं की झिल्ली टूट जाती है, जिसके कारण अम्लीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे कोशिका में फैल जाता है तथा कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को थैली कहते हैं। बात में आगे क्या सबको, लाइसोसोम का काम पूछ लेता हूं आप सभी को, सभी मुझे आंसर देंगे। हाँ, लाइसोसोम का सभी काम बताएंगे। लाइसोसोम का काम क्या हो गया, अंतःकोशिकीय पाचन, सेल के अंदर में से पाचन करना इसका। अगर कोई मर जाता है, सड़ा गला पदार्थ या पुराना अगर कोई अंग है, कोशिकांग है, अगर वो मर जाता है तो उसको क्या करना, पाचन करना। और काम क्या होगा भाई इसका, तो सर और काम हो गया कि बाहर से कोई अगर पदार्थ आया, कोई जीवाणु आया, तो उसका ये पाचन करने में हेल्प करेगा। बात करूंगा मैं गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी के अंदर, सॉरी ईआर के अंदर मैं अंतर्प्रदेव झालिका की बात करूं तो अंतर्प्रदेव झालिका के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पाई जाती हैं। और इसका काम क्या हो गया सर, यहाँ पर इसका काम हो गया वसा का और लिपिड का संश्लेषण करना और कोशिका का कंकाल बनाना, और क्या करना, यकृत के अंदर क्या करना, ये अविष्करण, निराविषीकरण करना। शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।